हेलो लर्नर्स, आप लोग कैसे हैं? हमारे भी हाल चाल ठीक है। काफी दिनों के बाद आज मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको काफी कठिन लगता था, काफी आप लोगों को प्रॉब्लम देता था कि सर पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग फंस जाते हैं। मैंने कहा मेरे होते हुए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे फंस जाते हैं? जरा देखिए, मैंने एक नया टॉपिक बनाया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा नाम है पास्ट सिंपल टेंस, जिसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं और कुछ ग्रामर में पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट सिंपल टेंस या कहीं कहीं सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। और उसका तीसरा नाम है रिसेंट पास्ट टेंस। रिसेंट पास्ट टेंस इसका मतलब अभी जल्द ही की बीती हुई घटना इसमें भी आती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी जल्द ही की बीती हुई घटना होती है, लेकिन उसके अंत में है हो रहता है। इसमें भी जल्द ही की बीती हुई घटना होती है, लेकिन इसमें है हूं हो नहीं रहता है। इसमें आ ए ई या ता था ती थी ते थे रहता है हिंदी वाक्य में। दूसरी बात, इसमें क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया जाता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें प्रयोग किया जाता है। इस पर गौर करिएगा कि क्रिया के जो 5 रूप होते हैं, 5 रूपों में से सिर्फ यही एक ऐसा टेंस है जिसमें क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया जाता है। बाकी किसी टेंस में क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः आप किसी भी वाक्य में क्रिया का सेकेंड रूप पाइएगा तो जान लीजिएगा कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है गाइस, अब ध्यान दीजिए, इस चार्ट को बना लीजिए। बना करके आप यह देख लीजिए कि मैं कहां कहां क्या क्या किस किस कॉलम में लिखा हूं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, गो वर्ब के साथ चार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। मैं हर चार्ट में आपको कॉलम वाइज बना बना करके बता रहा हूं, जिससे कि आप कहीं पटरी से न उतर जाए। पटरी पर ख्याल रखिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन के 2 सब्जेक्ट होते हैं, आई एंड वी। सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं यू एंड यू। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट तथा कोई एक सिंगुलर नाम जैसे मोहन। प्लूरल में आएंगे दे तथा कोई बहुवचन का नाम जैसे मोहन एंड सोहन। नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में ही आता है। किसी भी टेंस में जाएंगे, नाउन को न तो फर्स्ट पर्सन में रखा जाता है न तो सेकेंड पर्सन में रखा जाता है। नाउन मात्र थर्ड पर्सन में आता है। जैसे मोहन, मोहन एंड सोहन। एक नाम सिंगुलर नंबर में रहेगा, अनेक नाम प्लूरल नंबर में रहेगा। अगर नाम है तो वह सिंगुलर में ही, वो थर्ड पर्सन में ही रहेगा। नाउन को कभी भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में स्थान नहीं मिलता है। नाउन का स्थान मात्र थर्ड पर्सन में होता है। प्रोनाउन तीनों पर्सन में दौड़ते हैं। ये जो 10 सब्जेक्ट्स मैंने आपको लिखवाया, ये 10 सब्जेक्ट के साथ क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इसके अलावा कोई दूसरा रूप मत लगाइएगा। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये 5 रूप होते हैं। उन 5 रूपों में से इसमें सिर्फ वेंट वेंट लिखा गया है। जैसा कि एक बार हमारे साथ बोलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, गो वर्ब के साथ चार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, आई वेंट, मैं गया या मैं जाता था। बात दोनों एक ही है। आई वेंट, मैं गया या मैं जाता था। वी वेंट, हम गए या हम जाते थे। हम गए या हम जाते थे, वी वेंट। यू वेंट, सेकेंड पर्सन में आएंगे तो यू वेंट, तुम गए या तुम जाते थे। यू वेंट, तुम लोग गए या तुम लोग जाते थे। तुम लोग गए या तुम लोग जाते थे, दोनों एक ही बात है, कहने का तरीका अलग अलग है।
ही वेंट वह गया या वह जाता था, शी वेंट वह गई या वह जाती थी, इट वेंट यह गया या यह जाता था, मोहन वेंट मोहन गया या मोहन जाता था, दे वेंट वे गए या वे जाते थे, मोहन वेंट मोहन एंड सोहन वेंट मोहन और सोहन गए या मोहन और सोहन जाते थे। इसमें देखिए टोटल 10 सब्जेक्ट्स जो होते हैं उन 10 सब्जेक्ट के साथ हम वेंट वेंट लिखे हैं। आई वेंट मैं गया, वी वेंट हम गए, यू वेंट तुम गए, यू वेंट तुम लोग गए, ही वेंट वह गया, शी वेंट वह गई, इट वेंट यह गया, मोहन वेंट मोहन गया, दे वेंट वे गए, मोहन एंड सोहन वेंट मोहन और सोहन गए। देख लीजिएगा इस कोई कहे आई वेंट मैं गया, आई वेंट मैं गया, उसी प्रकार से आई टॉट मैं पढ़ाया, उसी प्रकार से आई केम मैं आया, जिस प्रकार से आई वेंट मैं गया या मैं जाता था, उसी प्रकार से कोई कहे मैं नाचता था, आई डांस्ड मैं खाता था, आई एट मैं रोता था, आई वेप्ट मैं दौड़ता था, आई रैन। ओके, बस इसी एग्जाम्पल पर उसको भी सेट करिएगा। हमने जाने के साथ लिखा है, गो वर्ग के साथ लिखा है, आप कहीं भी बना सकते हैं, किसी बना सकते हैं। तो जिस प्रकार से आई वेंट मैं जाता था, उसी प्रकार से आई केम मैं आता था, आई रैन मैं दौड़ता था, आई जंप्ड मैं कूदता था, आई वॉक्ड मैं टहलता था। जिस प्रकार से वी वेंट हम गए, उसी प्रकार से वी केम हम आए, वी एट हम खाए, वी रेड हम पढ़े, वी टॉट हम पढ़ाए। ठीक है, याद रखिए बहुत इजी है, इसमें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी हम गए या हम जाते थे, दोनों बात अलग है कि एक ही है? तो मैंने कहा दोनों बात एक ही है, कहने के तरीके अलग अलग हैं, दोनों की अंग्रेजी एक ही बनेगी। जैसे आई वेंट मैं जाता था या मैं गया, उसी प्रकार से ही वेंट, देखिए इसमें सभी कर्ताओं के साथ क्रिया का वेंट रूप लगा है, दूसरा रूप लगा है। 10 सब्जेक्ट के साथ देखिएगा, आई वेंट मैं गया, वी वेंट हम गए, यू वेंट तुम गए, यू वेंट तुम लोग गए, ही वेंट वह गया, शी वेंट वह गई, इट वेंट यह गया, मोहन वेंट मोहन गया, दे वेंट वे गए, मोहन एंड सोहन वेंट मोहन और सोहन गए। इस प्रकार से यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 3 नाम बतलाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं या रिसेंट पास्ट टेंस भी इसको कहते हैं। अतः पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मैंने 3 नाम बताया। ओके गाइस, अलग अलग ग्रामरों में अलग अलग इसका नाम मिलता है। मैंने आपको एक ही चार्ट में तीनों नाम बता दिया ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वन डे एग्जामिनेशंस में कहीं कहीं आपको दिक्कत आ जाती है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस जानते हैं, कहीं कहीं वो ऑप्शन हटा करके रिसेंट पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस भी लिख देता है, जिससे आपको समस्या आ जाती है कि ये नया कौन सा टेंस आ गया, उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाती है और आप गलत करके चले आते हैं। तो आज से वैसी भूल ना हो, क्योंकि पढ़ाई दिमाग को एकाग्रित करके की जाती है। दिमागी अट्रैक्शन इधर उधर ना हो, दिमागी अट्रैक्शन यहां होना चाहिए, दिमाग एक जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए, जिधर अध्यापक पढ़ा रहे हैं आपकी निगाह उधर होनी चाहिए, और जो जो वह कह रहे हैं वहां वहां आपका ध्यान होना चाहिए, आपका मन लगा होना चाहिए। अब कोई दिक्कत, कोई समस्या, बना लीजिए चार्ट, उसके बाद मैं इसकी पहचान लिखवा दे रहा हूं, इसके बारे में आपको कुछ बता दे रहा हूं। पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ही विद्यार्थियों का जीवन होता है। विद्यार्थी अपना जीवन इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन मैं कहता हूं विद्यार्थी का जीवन किताबों में रहता है, उन्हें अपना जीवन किताबों में ढूंढना चाहिए। पढ़ाई वह खेल नहीं है बच्चे बच्चों का, पढ़ाई में सिर झुक जाता है अच्छे अच्छों का। याद रखिए मेरे गाइड, पढ़ाई वह खेल नहीं है बच्चे बच्चों का, और पढ़ाई में सिर झुक जाता है अच्छे अच्छों का। अतः आप पढ़िए, शिक्षा लीजिए, अपना जीवन किताबों में ढूंढिए।
आपका जीवन किताबों में है, इधर उधर नहीं है। अतः आप रात दिन प्रतिदिन सुबह और शाम किसी भी टाइम, लोग कहते हैं कि सिर्फ सुबह पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं जब आपको वक्त मिले तब आप पढ़िए। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सिर्फ सुबह में ही, जब समय मिले तब पढ़िए। चार को बना लीजिए, बनाकर याद कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब लिखिए आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बिना पहचाने करेंगे तो गलत होगा। पहले वाक्य को देखिए, इसके क्रिया के अंत में क्या आया है उस पर ध्यान दिया करिए। आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, इन हिंदी सेंटेंसेस, इन हिंदी सेंटेंसेस। वाक्य क्रिया के अंत में, वाक्य क्रिया के अंत में वाक्य के क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में, याद रखेगा इस वाक्य के क्रिया के अंत में आ ई ए, आ ई ए, या ता था ती थी, ता था ती थी, ते थे, याद रखिएगा, ता था ती थी ते थे। आ ए ई या ता था ती थी ते थे दो तरह से मिलता है। आ ए ई जैसे वह गया आ गया, वह खाया आ गया, वह पढ़ी ई आ गया, वे गए ए आ गया। ये मात्राएं भी मिलती हैं, याद रखिएगा इनकी मात्राएं। आ ए ई या क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे, वह गया, वह आया, वह पढ़ी, वह लिखी, हम गए। याद रखिएगा गाइस, यह तो याद रखिए ये दोनों में मिलता है, किसी से आप पकड़ लीजिएगा। अब इंग्लिश सेंटेंस में देखिए, इंग्लिश वाक्यों में क्या होता है। इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश सेंटेंसेस में कुछ नहीं ढूंढना है, सिर्फ क्रिया का दूसरा रूप ढूंढना है बस। इंग्लिश सेंटेंसेस में क्रिया का दूसरा रूप, जैसे वेंट, केम, राइड, लर्नड, रैन, प्लेड, ये सब क्रिया के सेकंड फॉर्म है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का मात्र सेकंड रूप प्रयोग किया जाता है सभी सब्जेक्ट के साथ। अतः आप हमारी फुल वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। फुल वीडियो देखिए, पूरा देखिए और कंफर्म कर लीजिए। नहीं कंफर्म अगर हो रहा है तो तुरंत हमसे सवाल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। उतारिए पहचान। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में आ ए ई या ता था ती थी ते थे। इंग्लिश वाक्य क्रिया के अंत में याद है क्रिया का सेकंड रूप, इंग्लिश वाक्य में क्रिया का सेकंड रूप प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा कोई रूप नहीं लगता है, मात्र क्रिया का सेकंड रूप लगता है। उतार लीजिए पहचान। उसके बाद मैं होम असाइनमेंट दे रहा हूं।
नाउन के अंत में मत देख लीजिएगा, क्रिया के अंत में देखना है, नाउन के अंत में नहीं। कोई अगर यह कह दे कि वह मेरा पिता था, तो था से आप मत समझ लीजिएगा कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं, वह सिंपल पास्ट बन जाता है। याद रखिए, वह नाउन के अंत में आया हुआ है और हम क्रिया के अंत में लिखवाए हुए हैं। नाउन के अंत में ता था ती थी आने से वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, क्रिया के अंत में ता था ती थी आना चाहिए। अब होम असाइनमेंट लिखिए बच्चों, 10 होम असाइनमेंट लिखिए। होम असाइनमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक गाइस, बना करके लाइएगा होम असाइनमेंट। पहला लिखिए, मैं दौड़ता था, हम सुबह में पढ़ते थे, लड़के फुटबॉल खेले, चिड़िया आकाश में उड़ी, चपरासी घंटा बजाता था, मरीज दवा खाता था, वे कल आगरा से आए, हम कल दिल्ली गए, यह लड़का प्रतिदिन सुबह में रोता था। ठीक है, एकदम मन लगा के पढ़िए, कहा ना आए वहां हमसे पूछिए, जब समस्या हो तब पूछिए, हम तो 24 घंटा आपके साथ हैं जी। हम गीत गाते थे। ओके गाइस, आप लोग 10 होमवर्क मैंने दिया, 10 होमवर्क करके लाइएगा, जहां समस्या होगी वहां पूछिएगा। इसके बाद फिर हम आपको मिलेंगे, अर्थात जहां समस्या हो हमसे सॉल्व करवा लीजिएगा। अब हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक्स, कमेंट कीजिए बच्चों, थैंक्स, ओके, बाय, गुड बाय।